भाईजान लाहौर अपना डेवलपमेंट ढूंढना नहीं है। इधर जो बंदा रह रहा है वो उसकी लाइफ 7 साल कम हो जाती है। ये मैं- ये जो डस्ट पोल्यूशन की वजह से, ना इधर दरख्त है ना इधर कुछ है। ये जहर है। अब ये पूरा सिटी एक जहर बन गया। अब ये थोड़ी सी ये जो मेट्रो बनाई, ऑरेंज बनाई, इधर जाके देखो धक्के कैसे लग रहे होते। ये अकेली बनाई और कहीं भी नहीं। ना हॉस्पिटल बनाए, ना यूनिवर्सिटीज़ बनाए, ना प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल के, ना ग्राउंड हैं इधर, ना इधर पार्क्स हैं। इधर बंदे कहीं जा ही नहीं सकते। ये मेरा एक दोस्त है, वो उसी कश्मीर से है। उससे मैंने बात की कि आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा नहीं। वो कहते हम नहीं मिलना चाहते। आपका फ्रेंड है कश्मीर? हाँ, उसने मुझे कहा था कि मैं नहीं मिलना चाहता। मैंने पूछा क्यों? कहता यार पहले मिलना चाहते थे लेकिन कहते अब नहीं। अब इधर उनको ज़्यादा फैसिलिटी नज़र आ रही है। इंडिया किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा, वो अपने पैरों पे खुद खड़ा है, ठीक है। और ये यानी कि कभी IMF से चंदा ले लिया, कभी उधर इधर से अपना मुल्क चला रहे हैं। डेवलपमेंट आपने कहा किस तरफ ज़्यादा है? इंडिया वाली साइड पे। इंडिया वाली साइड पे ज़्यादा है। अभी नरेंद्र मोदी ने खुद वहाँ पर विजिट किया और इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन वहाँ पर लॉन्च कर दी गई है, उसकी ओपनिंग कर दी गई है। क्या कहना चाहेंगे? ट्रेन बना दी उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा सिनेमा हॉल बना दिया, सबसे ऊंची ब्रिज बना दी वहाँ पर। ट्रेन से हमारे तो ट्रेन सिस्टम ही नहीं है हमारे कश्मीर में। हाँ, ये तो आपकी बात सही है। मेरा एक दोस्त है, वो उसी कश्मीर से है। उससे मैंने बात की कि आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा नहीं। वो कहते हम नहीं मिलना चाहते। आपका फ्रेंड है कश्मीर? हाँ, उसने मुझे कहा था कि मैं नहीं मिलना चाहता। मैंने पूछा क्यों? कहता यार पहले मिलना चाहते थे लेकिन कहते अब नहीं। अब इधर उनको ज़्यादा फैसिलिटी नज़र आ रही। अगर इधर इधर नहीं डेवलपमेंट हो रही, उधर तो हो रही है। उनको उनके मुताबिक अगर उनको आज़ादी दी जाती है, हर चीज़ किया जाता है तो वो ठीक है उनके लिए। हम इसको नहीं संभाल पा रहे। ये जो पाकिस्तान हमारे पास है, इधर ना इलेक्शन टाइम पे होते हैं, ना इधर कोई देखिए इलेक्शन होने थे अगस्त से बाद सितंबर में। अब क्या डेट है? आज आ गई फरवरी में आई अभी तक। और जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद प्रेसिडेंट बनना होता है, प्राइम मिनिस्टर बनना होता है, अभी तक नहीं बना हुआ। और ये इधर की थोड़ी सी सियासत और हर चीज़ गुज्जल मुज्जल है, तो ना कोई काम सही कर रहा है ना कोई करवा रहा है। भाईजान लाहौर अपना डेवलपमेंट ढूंढना नहीं है। इधर जो बंदा रह रहा है वो उसकी लाइफ 7 साल कम हो जाती है। ये जो डस्ट पोल्यूशन की वजह से, ना इधर दरख्त है ना इधर कुछ है। ये जहर है। अब ये पूरा सिटी एक जहर बन गया। अब ये थोड़ी सी ये जो मेट्रो बनाई, ऑरेंज बनाई, इधर जाके देखो धक्के कैसे लग रहे होते। ये अकेली बनाई और कहीं भी नहीं। ना हॉस्पिटल बनाए, ना यूनिवर्सिटीज़ बनाए, ना प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल के, ना ग्राउंड हैं इधर, ना इधर पार्क्स हैं। इधर बंदे कहीं जा ही नहीं सकते। इधर देखे ये CMH का एरिया देखे और ये वाला देखे। ये हम जिस तरह पक्षीवास होते हैं वो है, और वो जिस तरह बाहर अब्रोड है वो है। ये मुआवजना जो है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमारी हुकूमतों, इसमें फ़ौज का कोई कसूर नहीं है, इसमें हमारी हुकूमतों का कसूर है। जो हमारे सियासतदान हैं वो दो नंबरी करते रहे। उनको तो वही मिलता रहा ना, चाहे 80% मिले, चाहे 70, चाहे 60, चाहे 50। उन्होंने डेवलपमेंट की, उन्होंने हर चीज़ सही लेके जा रहे हैं, लेकिन इनको भी हर चीज़ मिलती रही है। नहीं, सही कह रहे हैं। डेवलप वही हो रहा है जो इंडिया की साइड पे है, ठीक है ना। हमारे जो कश्मीर पे है वो हकीकतली वाकई वो खुशहाल नहीं है, ठीक है ना। आप उसको क्या देखें, वो तो एक मुतनाज़ा यानी कि मसला है ना कि ना। हमारी शुरू से 76 सालों से यही चीज़ तो हमें खा रही है। अगर जो सच बोलता है, ठीक है ना, वो जेल भी जाता है, सारे मामला तो होते हैं। पाकिस्तान इस वजह से तो तरक्की नहीं कर सका, और जो चंद अफराद हैं वो पाकिस्तान का फ़ैसला कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मुनासिब नहीं है। सही बात है। कैसे देखते हैं कि कश्मीर के अंदर एक तरफ हमारे, दूसरी तरफ उनके। अगर मैंने पिछले दिनों में कैलकुलेशन निकाली, वो कैलकुलेशन के मुताबिक सर टूरिज़्म जो है वो इंडियन कश्मीर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो इनवाइट कर रहे हैं। आप देखें कि फॉरेनर हमारे पूरे ये देखें, इतना बड़ा इन्होंने बनाया, डेवलप किया। अनारकली इतना बड़ा पुराना ये सिटी माना जाता है, इसे स्ट्रीट माना जाता है। यहाँ पर कोई टूरिस्ट बाहर से नहीं आता। उधर इंडिया में टूरिस्ट भाग भाग के फॉरेनर बाहर मिलते हैं हमें। कैसे, क्यों नहीं हम अट्रैक्ट कर पा रहे? क्या वजूहत है कि नहीं आते हमारे पास?
देखें अगर पहले अगर यहाँ पे कोई भी बाहर से आता है तो ये तो मांगने शुरू हो जाते हैं इनके मुल्क में यानी कि अभी इनके पास वो वसाइल नहीं है, वो मामलात नहीं है कि अपना मुल्क चला सकें, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या करें और दूसरा तीसरा ये क्या काम कर सकते हैं। तो यही होता है कि इंडिया किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा, वो अपने पैरों पे खुद खड़ा है, ठीक है। और ये यानी कि कभी IMF से चंदा ले लिया, कभी उधर इधर से अपना मुल्क चला रहे हैं। इसमें ये नहीं होता कि आप बज़ोर बाजू या जंग के ज़रिए जो एक लाइन डेवलप्ड हो गई हैं स्टेट्स के दरमियान या नेशन स्टेट्स के दरमियान, उनको आप उस तरह काबू कर लेंगे या जाके कब्ज़ा कर लेंगे। ये आजकल के दौर में ये हाइपोथेटिकल बातें हैं या फैंटेसीज़ हैं आजकल की जो हमारी आवाम है। तो इसके लिए पूरी जब तक आप एक किसी भी मुल्क पे आप वो जगह कैप्चर करना चाहते हैं जो आप समझते हैं कि वो हमारा हिस्सा है, तो जब तक वहाँ की अवाम आपके साथ नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। और हमारे पास थे मौके कि हम कश्मीर को ले सकते थे। जब 1948 में हमारे जो कबाइल थे वो मार्च कर रहे थे श्रीनगर की तरफ, तो हमने उनको रुकवा दिया। उसके अलावा 1962 में जब इंडिया चाइना वार हो रही थी, उस वक्त भी अयूब खान के पास मौका था कि वो इंटरफेयर कर सकते थे, लेकिन USA की मुदाखलत की वजह से चूँकि हम उनके ब्लॉक में थे, हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारे जो फाइनेंशियल हालात थे उन पे डिपेंडेंट थे। सीटो सेंटो हमने ज्वाइन किया हुआ था, तो 1962 का भी हमने जो मौका था वो भी बर्बाद कर दिया। फिर आते हैं 1993 में, जब नॉन स्टेट एक्टर्स थे श्रीनगर में, कश्मीर में, जो इंडिपेंडेंस चाहते थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। उस वक्त भी पाकिस्तान के पास मौका था कि उनके बैक करके किसी न किसी हद तक उसको कर सकते थे। तो ये तो हो गया हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के 3 जगहों पे हमने किसी न किसी तरीके से वो कर सकते थे। अब आ गए हम 21वीं सदी में। अब हर मुल्क के पास, इंडिया के पास भी एक से एक बढ़ के मसाइल है, हमारे पास भी एक से एक बढ़ के मसाइल है। मसाइलों की दौड़ में बड़े के बाद मईशत की बात करते हैं। हाँ, मसाइलों की दौड़ में भी आ गए हैं। फिर आ जाते हैं, अब देखें इंडिया की मीशत देखें, पाकिस्तान की मीशत देखें, G20 का वो हिस्सा है, दुनिया की 5वीं बड़ी मीशत वो है। G20 को अभी उन्होंने होस्ट किया है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर IMEC उन्होंने साइन किया है। तो उनकी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी देख लें, उनकी डेमोक्रेसी देख लें, हमारी जमहूरियत देख लें,